राजधानी शिमला में बारिश के बीच शहर की जल निकासी व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। शिमला शहर से स्थायी निवासी बिमला ठाकुर ने नगर निगम की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि शहर में सड़कों के किनारे बनी नालियों को बंद किया जा रहा है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिमला ठाकुर का कहना है कि हाल ही में प्रदेश में आई आपदाओं व लगातार हो रही बारिश के बावजूद नगर निगम द्वारा जल निकासी व्यवस्था को सुधारने के बजाय नालियों को बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले इन नालियों के माध्यम से बारिश का पानी आसानी से निकल जाता था, जिससे सड़कों और घरों में पानी भरने की समस्या नहीं आती थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। उनके अनुसार नालियों के बंद होने के कारण सड़कों पर पानी जमा हो रहा है, जिससे सड़कें खराब हो रही है और कई जगहों पर जल भराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, पानी लोगों के घर में घुस रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों को आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी और बदबू की समस्या भी तेजी से बढ़ रही है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी उत्पन्न हो रहे हैं। बिमला ठाकुर ने यह भी बताया कि शिमला में बनी ये नालियां ब्रिटिश काल के समय की है और उस समय इन्हें वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया था ताकि पहाड़ी इलाके में बारिश के पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके। उन्होंने कहा कि उस समय की व्यवस्था आज भी कारगर हो सकती है यदि उसका सही तरीके से रखरखाव किया जा सके। उन्होंने नगर निगम से मांग की है कि वह तुरंत इस समस्या पर ध्यान दे और बंद की जा रही नालियों को दोबारा खोला जाए ताकि जल निकासी व्यवस्था को सुचारू किया जा सके। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। शिमला में जल निकासी की बिगड़ती व्यवस्था ने एक बार फिर प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार बारिश के बीच अगर इस समस्या का जल समाधान नहीं किया गया तो यह शहर वासियों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। मेरा नाम बिमला ठाकुर है और मैं यहाँ की निवासी हूँ। शिमला शहर में ही पैदा हुई हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि शिमला में जो नालियाँ हैं, खासकर बरसाती पानी को लेके, तो ये जो पानी है ज़्यादातर सड़कों पे होता है और सड़कों से होता हुआ कई बार ये पानी जो है लोगों के घरों में घुस जाता है या कहीं दीवार गिर रही है या हमारा चलना मुश्किल हो जाता है रास्ते में। और कई जगह तो ऐसा है कि जो काटोर साइड मैं देखती हूँ कि पानी जमा होता है, पानी के बहाव के लिए जगह नहीं है। और इससे ये कि मेरा इतना सा है कि जैसे ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश लोगों ने जो हमारा सिटी बनाया था, तो उस टाइम जो नालियाँ थी उनमें से मैक्स बचपन से जैसे मैं नालियों देख ही रहे आते जाते, क्योंकि हम तो बरसात में भी शहर में चलते ही है, ऐसा नहीं है कि मैं घर पे कभी रहती हूँ। तो उस टाइम जो होता था कि पूरे शहर में प्रॉपर नालियाँ थी, पानी की निकासी के लिए था। आज की डेट में ज़्यादातर नालियाँ या तो बंद हो गई है या उनको मिट्टी से कवर कर दिया गया है, या जहाँ नालियाँ थी जो हमने उस टाइम भी देखी थी, अभी भी देखते थे कुछ साल पहले, तो अब उन नालियों को या तो सड़क बना दिया गया है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कालीबाड़ी के बैक साइड में आप जाइए तो वहाँ पे देखना कि आपको कोई भी नाली नहीं दिखेगी जो कि हमने बचपन से देखी थी। तो मैक्सिमम जगह ऐसा ही है कि जो पानी है सारा सड़क की तरफ बह रहा है और उससे लोगों के घरों में जा रहा है या दीवारों में रिस रहा है, जिसकी वजह से दीवारें गिरती है। तो किन्हीं कारणों से मैंने क्लोज़ कर दी है। नाउ दैट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ। वो कोई टेक्निकल इशू आ गया था जो कि मैं ऑनलाइन आपको नहीं बता सकती, और अभी आने वाले टाइम में मेरा कोई हेल्थ इशू है, इस करके मैं अभी उनको आने वाले टाइम में शायद मैं कंटिन्यू कर पाऊँ, क्योंकि आसान होता है बोलना, कोई भी काम करना। हमने बड़े जोश के साथ बड़े इससे शुरू किया था कि महिलाओं के लिए हम एक नई फैसिलिटी शुरू करें शहर में, ताकि महिलाओं को लगे कि हमारे लिए किसी ने स्पेशल कुछ चलाया है। और उसके बाद काफ़ी कॉल्स भी आए हमें। तो और जो ये टैक्सी मैंने बंद करवाई, ये भी संस्था के सभी लोगों से पूछ के बातचीत करके उसके बाद ही बंद किया है। और आगे शुरू करने का भी उन्होंने कहा कि कुछ टाइम में हम दोबारा इसे शुरू। नगर निगम को ये चाहिए कि शिमला शहर में और पुराना नक्शा निकाला जाए। ब्रिटिश टाइम का नक्शा इनके पास होगा शिमला सिटी का, तो उस नक्शे के मुताबिक जो जितनी नालियाँ उस टाइम थी उन सब नालियों को वैसे ही अगर बना दिया जाए तो शहर में पानी की निकासी भी प्रॉपर हो जाएगी और पानी सड़क पे होगा भी नहीं। तो एमसी को मेरा यही है, उनसे गुजारिश है शिमला का नागरिक होने के नाते कि प्लीज़ अगर आप कुछ कर सकते हैं तो शिमला शहर के लिए कीजिए, वरना आने वाले टाइम में अगर बरसात दोबारा वैसी ही भयानक हुई तो मुश्किल हो जाएगा।